हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और पिछली वीडियो को आपने बहुत ट्राई किया, बहुत पसंद किया। इसी क्रम में हम आज एक नई कड़ी को जोड़ते हैं और आज हम बात करेंगे कर्म के बारे में। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, कर्म जो है वो इंसान दो तरह के कर्म करता है धरती पर रहता हुआ, एक पाप और एक पुण्य। जो हम अच्छे काम करते हैं वो पुण्य की श्रेणी में आते हैं और जो हम गलत काम करते हैं वो पाप की श्रेणी में आते हैं। ऐसा माना जाता है, सनातन धर्म में ऐसा कहा जाता है कि आपके किए हुए कर्मों का फल आपको कहीं ना कहीं ज़रूर पे करना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। चाहे वो इस जन्म में हो, चाहे आने वाले किसी भी जन्म में, आपको किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। तो इसी संदर्भ में मेरे पास एक कहानी है जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। एक समय की बात है कि महाभारत के समय आप सबको पता होगा कि भीष्म पितामह जी थे जो वो वानों की शैया पर लेटे हुए थे और काफ़ी समय तक वो वानों की शैया पर लेटे रहे। लेटे लेटे उनके मन में ख्याल आया कि वो कृष्ण भगवान कृष्ण से पूछें कि ऐसा मैंने कौन सा जघन्य पाप कर दिया जिसकी वजह से मुझे इस तरह का कष्ट सहना पड़ रहा है। उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने पास बुलाया और उनको नमस्कार करके बोले कि भगवान, मैं अपने पिछले 100 जन्मों को देखता हूँ और पिछले 100 जन्मों में मैंने ऐसा कोई भी बुरा काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे इस तरह का कष्ट मिले, इस तरह का मुझे दुख मिले, पीड़ा मिले। आप मुझे कृपा कर बताइए, मुझे कौन से पाप का ऐसा बुरा फल मिल रहा है कि मैं बानों के शैया पर लेटा हूँ और मेरे प्राण नहीं छूट रहे। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें बोला कि आप 100 जन्म के पहले 101वें जन्म को ज़रा देखिए। तो 101वें जन्म में आपने क्या किया कि आप युद्ध के लिए जा रहे थे और रास्ते में एक सांप पड़ा हुआ था। वो सांप आपके रथ के नीचे आके मर ना जाए, इसलिए आपने उस सांप को अपने तीर से उठाया और साइड में फेंक दिया। और वो फेंका तो आपने उसे देखा नहीं कि उसको आपने कहाँ पर फेंका। एक्चुअल में, हकीकत में वो जो सांप था वो कंटीली झाड़ियों के ऊपर जाके गिर गया और तड़प तड़प कर वहीं पर उसके प्राण निकल गए और वो मर गया। 100 जन्मों तक आपने पिछले कोई भी बुरा काम नहीं किया, आप अच्छे परिवार में पैदा हुए, अच्छे काम आपने किए, अच्छे पुण्य अर्जित किए, आपका अच्छा ही सब कुछ मिलता रहा। लेकिन 101वें जन्म में आपने जो ये बुरा काम किया था उसका फल आपको 100 जन्मों के बाद अब मिल रहा है और ब्याज समेत मिल रहा है। उस सांप को इतने दिन तड़पना नहीं पड़ा, लेकिन आपको बहुत दिन तड़पना पड़ रहा है, क्योंकि वो सांप जो था वो 100 जन्मों तक आपके पाप को बढ़ाता गया। वो जो बुरा कर्म जो आपने किया था उसका लेवल जो है, उस बुरे कर्म का जो फल है वो आपको 100 जन्मों के बाद जो अब मिल रहा है तो वो ब्याज समेत मिल रहा है। इसलिए आपने चाहे वो अच्छी मंशा से किया, लेकिन वो हुआ आपकी तरफ से गलत, आपके हाथों से गलत, और उसका बुरा फल आपको इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तो दोस्तों, कहने की सारी एक संक्षेप में एक बात कहूँ तो कहने की कुल मिलाकर बात ये है कि हमें ज़िंदगी में जो भी कुछ करना है करना चाहिए, वो सोच समझ के करना चाहिए। कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए। अपनी तरफ से 100% ये कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों को सुख दें, खुशियाँ दें, किसी को परेशान ना करें, किसी को तकलीफ़ ना दें। छोटी सी ज़िंदगी है, न जाने कब किसी ने यहाँ से चले जाना है, संसार को छोड़ कर चले जाना है। तो हम अपने साथ जो है वो हेट और नफ़रत नहीं लेके जा सकते। हमें अपने साथ हमेशा खुशियाँ और अच्छा और बढ़िया एक मेमोरीज़ लेके जानी है कि कल को जो हम चले भी जाएं संसार से तो लोग हमें अच्छे तरीके से याद करें और आगे जन्म जो हमें मिले उन्हें हमें अच्छी योनि मिले, अच्छी चीज़ें मिले। हम पछतावा ना रहे कि हमने पिछले जन्म में ऐसा क्या कर दिया जो हम ये कुछ भोग रहे हैं। इसलिए ज़रा संभल के कुछ भी करें, सोच समझ के करें, गलत ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ गलत ना करें। अपनी तरफ से कोशिश करें सबको खुश रखने की। बाकी भगवान के हाथ में है जो है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ आज, सॉरी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।